वीडियो जाइल के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज का मामला ज़रा संजीदा है। जैसा कि आपको पता है एमपीपीएससी प्री का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो बहुत ही निकट है। 25 ऑफ जुलाई को इसको रखा गया है। तो अब यहाँ से नियर अबाउट 25 डेज़ बचे हुए हैं। तो बच्चों के मन में बहुत ही ज़्यादा भय की स्थिति बनी हुई है। उनको समझ नहीं आ रहा क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उसके लिए हमने सोचा कि एक वीडियो बनाते हैं। इसमें सिंपल से कुछ पॉइंट्स हैं तो उसको हम डिस्कस करते हैं। ये एक प्रकार की स्ट्रेटजी का वीडियो होगा कि अब कैसे बचे हुए 25 डेज को हम यूटिलाइज करें, कैसे उसमें हम अपनी मॉक प्रैक्टिस रिवीजन और कितने आवर हमको पढ़ाई करनी है। आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है तो वो तो रंग लाना ही है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। ये एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले का जो प्रेशर होता है, एग्ज़ाम प्रेशर, जो स्ट्रेस हमें फील होता है, ये कम्प्लीटली नेचुरल है। इफ़ यू आर फीलिंग एनॉक्सियस then it is completely fine. It is a complete natural thing which you are currently feeling. So इससे हमको बिल्कुल भी डरना नहीं है। थोड़े से पॉइंट्स हैं और अब कैसे हमको यहाँ से आगे बढ़ना है बस ये देखते हैं। देखिए, तो यहाँ से थोड़े से दिन बचे हुए हैं। अब हमें प्लान करना है। नियर अबाउट 25 डेज हमारे पास हैं अभी भी। हमें पैनिक नहीं होना है, सिंपल सी बात है। देखिए क्या हो रहा है, कुछ बच्चे कॉल करके बोल रहे हैं, कुछ टेक्स्ट कर रहे हैं कि हमारे जो ये 12 अप्रैल को एग्ज़ाम होने वाला था उससे पहले हम मॉक लगा रहे थे तो उसमें हमारे 160 170 मार्क्स आ रहे थे। मतलब उनके 75 to 80 हो रहे थे। ये 2 महीने का क्या हुआ, बीच में लैग आ गया। इससे उनके मार्क्स 60 to 65, किसी के 65 to 70 मार्क्स आ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है ये आपको समझना पड़ेगा। इसके पीछे भी वैज्ञानिक एविडेंसेस हैं, साइंटिफिक एविडेंसेस पड़े हुए हैं। देखिए बीच में जो आपका ये नियर अबाउट 2 मंथ का लैग आ गया, उससे अपना क्या होता है, जो अपना माइंड है वो एमसीक्यू सॉल्विंग प्रैक्टिस से हट गया है। तो अब हमको करना क्या है कि सबसे पहले तो हमको एमसीक्यू सॉल्विंग मोड में अपने माइंड को ले जाना है। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू लगाने हैं। जितने ज़्यादा आप एमसीक्यू लगाओगे आपका दिमाग उस तरीके से वर्क करना शुरू कर देगा। पहले क्या हो रहा था, बहुत सारे बच्चों ने बताया कि क्योंकि देखिए उस समय वो 40 से 50 एफएलटी दे चुके थे, तो उससे क्या हो रहा था, हमारा जो ब्रेन है वो एमसीक्यू सॉल्विंग मोड में चला गया था। अब अगर आपका मेंस एग्जाम होगा और आप एमसीक्यू लगा के जाओगे तो आप वहाँ पे बेनिफिशियल नहीं होगा आपके लिए, क्योंकि तब आपको मेंस राइटिंग वाला माइंडसेट चाहिए। माइंडसेट ही सब कुछ होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू लगाने हैं। प्रैक्टिस सो मैनी मॉक्स, आपको यूनिट वाइज मॉक्स लगाने हैं, आपको एफएलटी लगानी है, उसके एक्सप्लेनेशन देखने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपको एमसीक्यू लगाने हैं। उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद आपको जो एफएलटी देनी है वो एग्ज़ाम सेंट्रिक प्रिपरेशन करना है आपको। अब आप टाइमर लगा के 2 आवर का बैठिए, एक्चुअल जैसे एग्ज़ाम में बैठते हैं, और वैसे आप एफएलटी दीजिए जैसे कि आप एक्चुअल एग्ज़ाम दे रहे हैं। जब ऐसे करके आप 25 से 30 फुल लेंथ टेस्ट दे दोगे तो जब अगला आप दोगे तो वो आपके लिए 31वां मॉक ही होगा। तो आपको अब एग्ज़ाम सेंट्रिक इन्वायरमेंट क्रिएट करके मॉक देने हैं। देखिए 25 डेज बचे हुए हैं, सिंपल सा है। आपको अब करना क्या है, यूनिट वाइज आपको एमसीक्यू लगाने हैं, 25 से 30 एफएलटी देनी है। रिवीजन इज द की, रिवीजन रिवीजन रिवीजन, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है। जो चीज़ें आप पढ़ चुके हैं बस उन्हीं को रिवाइज कीजिए और आप एमसीक्यू लगाइए बस। मिनिमाइज योर सोर्सेस नाउ, आपको अब अपने जो भी सोर्स हैं, जो भी आपने अभी तक पढ़ा हुआ है, सिर्फ उसी और उसी को पढ़ना है। फाइनल टच दीजिए अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को, बाइंड अप कीजिए। जो भी आपके सोर्सेस स्कैटर हैं इधर उधर, उसको एक जगह इकट्ठा करिए, उसको रिवाइज करिए और एमसीक्यू लगाते जाइए। आपको पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं छोड़ने। अगर अभी तक अभी आपने 25 ईयर के क्वेश्चन पेपर नहीं लगाए हैं तो भी आप इनको सबसे पहले करिए। 25 ईयर क्वेश्चन पेपर जो पैटर्न बदला हुआ है उसको छोड़ के, और करंट अफेयर्स जो पिछले पूछे हुए हैं उसको छोड़ के, जो भी स्टैटिक पोर्शन है और कहाँ से कैसे क्वेश्चन उठ रहे हैं, इसको समझने में आपको बहुत हेल्प मिलेगा। तो आपको 25 ईयर क्वेश्चन पेपर को जल्दी से कर देना है और रिवर्स ऑर्डर में आप अब अपना रिवीजन शुरू करिए। मतलब कि जो आपके वीक एरियाज हैं, जैसे मान लीजिए आपका एमपी का यूनिट, एमपी का जो पोर्शन है वो वीक है तो सबसे पहले आप वो कर लीजिए। अगर आपका यूनिट 9 वीक है तो पहले आप यूनिट 9 करिए। यूनिट 10 वीक है तो पहले यूनिट 10 कीजिए। ऐसे आप 2-2 दिन के स्लॉट में क्या करिए कि रिवीजन को अपना प्लान कीजिए। उसके अलावा आपको एमसीक्यूज लगाते रहना है, एफएलटी की जोरदार प्रैक्टिस करिए।
अगर आप अब देखिए, अगर बात करें हम बुक्स एंड रिसोर्सेज की, तो अब 25 दिन पहले तो बुक्स एंड रिसोर्सेज नए तो कुछ करना नहीं है अपन को। पहली बात तो ये, जो आपने पढ़ रखा है सिर्फ और सिर्फ उसी पे भरोसा करिए, क्योंकि ट्रस्ट करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। दूसरी बात ये कि आपको अब यहाँ वहाँ नहीं जाना है कि हम स्पीडी भी कर लेते हैं फिर हम घटना चक्र भी करेंगे, यहाँ वहाँ अलग अलग नहीं। अगर एक जगह से आपने कहीं से भी करंट किया है, सिर्फ वहीं से आप उसको रिवाइज करिए और ट्रस्ट करिए बस। दूसरी बात, आपको जो एमसीक्यू मोड में जाना है उसके लिए करना क्या पड़ेगा, उसके लिए पता है आपको, एक इंटेलिजेंट गेसिंग होती है। इंटेलिजेंट गेसिंग को भी आपको थोड़ा सा इंप्रूव करना है, क्योंकि 70 क्वेश्चन तो आप सही कर लोगे, लेकिन आपको 5 से 10 क्वेश्चन गेस के माध्यम से भी मिलेंगे। कट ऑफ 75 से 80 होगी तो आपको थोड़ा सा इंटेलिजेंस गेसिंग में भी काम करना है। उसके लिए आपको क्या करना है, रैंडमली एफएलटी उठाइए, उसमें से जो क्वेश्चन आपको नहीं भी आ रहे हैं उसको एलिमिनेशन के थ्रू या कुछ ना कुछ लगा के आपको सॉल्व करने की कोशिश करना है। इवन दो आपको वो क्वेश्चन सही से नहीं आ रहा है, फिर भी आपको ट्राई करना है कि हम कैसे आंसर तक पहुंच सकते हैं। इंटेलिजेंस गेसिंग बहुत जरूरी है। 5 से 10 क्वेश्चन आपको इसी से मिलने वाले हैं। तो अब आप एमसीक्यू कैसे कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, एक आप एमपीजीके की बुक उठाइए। 25 ईयर क्वेश्चन पेपर की एनालिसिस आपको करनी ही करनी है। सबसे पहले आप यही करिए। एक लूसेंट एमसीक्यू की बुक अगर आपसे हो पाती है, वेल एंड गुड, और आपको 25 से 30 एफएलटी देनी है बस। अब आपको अगर ये सब चीज़ें इजीली अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं तो हमारे टेलीग्राम चैनल में आपको पीडीएफ मिल जाएंगे, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा 25 ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस हमारी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। एमपीजीके यूनिट वाइज 500 क्वेश्चन हम कराए हैं, जो कि बहुत ही फिल्टर्ड कंटेंट है, आप उसको वहाँ से अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा एफएलटी का काम जारी है हमारे चैनल के द्वारा, जिसमें से हम 1 और 2 डाल चुके हैं। ऐसे ही करके हम 25 से 30 के आने वाले हैं, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और अंत में बस इतना ही कहना है कि आपको लग रहा होगा कि आपने कुछ नहीं पढ़ा है, आपको कुछ नहीं याद है। टॉपर के साथ भी ऐसा ही होता है, क्योंकि ऑफिसर बनना इतना ईजी नहीं होता ना, बस यही बात है। अगर आपको किसी भी तरीके की एंग्जाइटी है, किसी भी तरीके को आपको गाइडेंस चाहिए, मोटिवेशन लैक हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, आप हमसे 24/7 कभी भी मिल सकते हैं। हमारे पर्सनल नंबर आपको मिल जाएंगे, जीमेल आईडी हमारे चैनल के अबाउट में आपको मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। ईडू एजाइल की टीम पूरी तरीके से समर्पित है आपके लिए, और इस बार बस निकालना है। थैंक यू सो मच।